Hello, my dear student. Today we start some examples of eddy current testings. Eddy current testing can be used in four major areas. जैसे आपका थिकनेस टेस्टिंग अगर बात करें, आपका एलॉय सॉर्टिंग एंड कंडक्टिविटी टेस्टिंग, क्रैक डिटेक्शन, डायमेंशनल मेजरमेंट, इससे कर सकते हैं आप लोग। थिकनेस टेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एडी करंट्स आर यूज टू मेजर द थिकनेस, आपको पता ही है। जो आपका मटेरियल है उसकी थिकनेस फाइंड करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एडी करंट्स। जिसकी जैसे हमने बात करी थी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ एडी करंट्स की। एडी करंट जितनी पेनिट्रेशन तक जाता है उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका उसकी थिकनेस फाइंड कर सकते हैं। Obviously, only thin section can be measured in this way, known as polish. Or the thickness of non-conductive coating can be measured using lift-off effect of eddy currents. Lift-off effect मैंने 2 बार डिस्कस कर लिया है, एक बार फिर बता देता हूँ आपको। लिफ्ट-ऑफ का मतलब कि जो प्राइमरी कॉइल है आपकी, उससे जो आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, कुछ डिस्टेंस पर जब आप उसे लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पर आपकी जो एडी करंट होगी वो आपकी कम प्रोड्यूस होगी। इसी को क्या बोलते हैं हम? लिफ्ट ऑफ। द थिकनेस ऑफ कंडक्टिव कोटिंग ऑन ए कंडक्टिव बेस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड एज लॉन्ग एज टू मटेरियल्स हैव डिफरेंट कंडक्टिविटीज। वो भी हम लोग मेजर कर सकते हैं अगर अलग अलग दो मटेरियल आपके अलग अलग कंडक्टिविटी रखते हैं। एलॉय सॉर्टिंग, अगर कहीं पर आपको एलॉय का पता करना हो कि कौन कौन से एलॉय आपके मिक्स हैं तो वो भी हम एडी करंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एलॉय सॉर्टिंग कर सकते हैं, कंडक्टिविटी आपकी मेजर कर सकते हैं। जैसे आपके दो अलग अलग अगर मेटल हैं, एज डिफरेंट मेटल्स की बात करें तो ये आपका क्या है, standard metals or alloy of the same material have different conductivity. When they are mixed, they can be separated using eddy currents to find the different conductivities. We can measure the conductivity of certain material and also detect changes in hardness. आपका हीट ट्रीटमेंट करने से जो माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होते हैं वो भी हम लोग एडी करंट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। An example of this is the depth of case hardening and the presence of soft spot in precipitation of hardness steel. You know very well what is the case hardening caused by machining abuse. आप क्रैक डिटेक्शन कर सकते हैं, जैसे आपके कोरोजन की वजह से पिट्स, क्रैक्स, कोरोजन की वजह से जो आपका क्रैक्स आ जाते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं कोरोजन का। एडी करंट्स, आज ऑल ऑफ दीज विल इंटरप्ट द एडी करंट्स एंड चेंज द इम्पीडेंस। अगर इम्पीडेंस चेंज हो रही है तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर आपका क्रैक है। दे विल शो ऑन डिस्प्ले एज एन इंडिकेशन references pieces containing artificial discontinuities and can be used as calibration references. The skill of the operator is also required to evaluate these indications. Dimensional measurement कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं एडी करंट की कुछ एडवांटेजेस के बारे में। एडी करंट टेस्ट कैन बी यूज्ड टू लोकेट एंड मेजर a variety of physical properties. By the help of eddy current, we can detect various physical property of a metal. It can be used as an automated high-speed testing process. Result can be kept as permanent record. आपका रिजल्ट जो होता है वो परमानेंटली रिकॉर्ड किया जा सकता है। रिजल्ट कैन बी डिस्प्लेड इन न्यूमरस वेज। एडी करंट टेस्टिंग गिव्स एक्सेलेंट reproducibility of results. Suppression of unwanted signal is available with eddy current equipments.
एडी करंट टेस्टिंग डज नॉट रिक्वायर कपलेंट। अब कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी होती हैं, जैसे आपका एडी करंट कैन ओनली बी यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल। आप इसे कहाँ यूज कर सकते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल हो, इसके अलावा आप इसे कहीं भी यूज नहीं कर सकते। परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इनकंसिस्टेंट टू फॉल्स रीडिंग, ये भी हो सकता है। द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज वेरी लिमिटेड, एक लिमिट तक ही ये पेनिट्रेट कर पाती हैं, क्योंकि स्किन इफेक्ट ऑफ एसी हमने पढ़ा था आपका। ओनली एसी फील्ड कैन जनरेट एडी करंट्स, डीसी करंट के थ्रू हम लोग नहीं कर सकते, आप सिर्फ एसी के थ्रू ही कर सकते हैं एडी करंट को प्रोड्यूस। डिपेंडिंग ऑन द इक्विपमेंट यूज्ड, सम फीचर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड यूजुअली व्हेन द इंडिकेटर्स इज ए ग्रेजुअल और शार्प चेंज and whether the equipment is set up to measure such a change. When using uncircling or internal coils, the part of coil must be accurately centered. जब हम ट्यूब्स या किसी हॉलो सिलेंडर वगैरह का टेस्टिंग करते हैं तो आपको प्रॉपरली सेंटरिंग करना चाहिए। जो एनसर्कलिंग कॉइल्स है या इंटरनल कॉइल्स है वो प्रॉपर सेंटरिंग में होनी चाहिए, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। द इंडिकेशन फाउंड आर सेंसिटिव टू ओरिएंटेशन, with the most sensitive being when the indication is at 90 degree to flow of eddy currents। ये आप डिसएडवांटेज पढ़ सकते हैं, मैं इसकी आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। थैंक यू।